हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 19 एक्सरसाइज 19.4 से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 19.3 कंप्लीट कर लिए। उसके जितने क्वेश्चन हमारे सिलेबस में आने थे उसके अकॉर्डिंग, एंड आई होप आप सबने वीडियो देख भी ली होगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं, सीधा जाके यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। साथ में ब्रिलियंट माइंड लिख दीजिएगा, अपने चैप्टर का नेम लिख के आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द एक्सरसाइज 19.4। एंड इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। जैसे लास्ट एक्सरसाइज में ट्रेपेजियम के रिलेटेड क्वेश्चन किए, अब हम करेंगे क्वाड्रिलेटर के रिलेटेड। इस 42 मीटर। अब देखिए ये एक डायगोनल है, ये इसको डायगोनल बोलते हैं, ये आपका क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 साइडेड फिगर, तो उसमें ये डायगोनल दिया हुआ है 42 मीटर। देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अदर टू वर्टेक्सेस फ्रॉम दिस डायगोनल आर 12 मीटर एंड 9 मीटर। देखिए जैसे सपोज इसका कुछ नेम भी होता है ABCD। मैंने ABCD क्या ड्रॉ कर दिया, क्वाड्रिलेटर। उसमें ये BD हमारा क्या है, डायगोनल। डायगोनल के ऑपोजिट वर्टेक्स कौन से हुए, देखिए अगर ये आपका डायगोनल है तो A इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है एंड C इसके ऑपोजिट वर्टेक्स है। दोनों ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वो लाइन सेगमेंट होती है जो बेस पे 90 डिग्री का एंगल बना दे, और किसी भी ट्रायंगल के लिए ये उसकी क्या बन जाती है, हाइट। ऐसे ही अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो ये क्या है, 9 मीटर क्या है, इस बेस पे हाइट। एंड क्वाड्रिलेटर के लिए ये क्या है, ये डायगोनल और उस पर ये 2 हाइट्स हमें दी हुई हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्स से हैं। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ABCD फील्ड। अब आप देखिए हमें क्या क्या गिवन है। डायगोनल गिवन है तो पहले हम लिख लेते हैं, डायगोनल इज इक्वल टू, कितना डायगोनल दिया है हमें, 42 मीटर। डायगोनल को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल d से, दैट इज 42 मीटर। देन हमारे पास हाइट 1 भी दी हुई है, हाइट 2 भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, हाइट 1 इज इक्वल टू 12 मीटर एंड हाइट 2 इज इक्वल टू 9 मीटर। अब हम लिखेंगे इसका फॉर्मूला। सबसे पहले आपको लिखना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या होता है, क्वाड्रिलेटर देखिए इसका एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल, देन अगेन मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ब्रैकेट बनानी है, हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। डायगोनल कितना है 42, देन हाइट 1 कितनी है 12 प्लस हाइट 2 9, देन हाफ इंटू 42 में इसकी कटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं, जहाँ सीधा सॉल्व करने के बाद पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 12 प्लस 9 आपके पास कितना आ जाएगा, 21। 2 1 जा और यहाँ पे भी 21 आ गया। 21 मल्टीप्लाई बाय 21, अब हमारा आंसर आ गया 441 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD इज 441 मीटर स्क्वायर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड करना है, द मेजरमेंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर ABCD आर गिवन इन द फिगर 24। अकॉर्डिंग टू योर बुक ऑलरेडी आपको फिगर दी हुई है ABCD एंड उसमें मैं डिमेंशंस भी सारी लिखी हुई हैं, सारी मेजरमेंट्स लिख के दी हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है। अब आप देखिए क्वाड्रिलेटर के एरिया का फॉर्मूला हमने देखा, हाफ इंटू डायगोनल। ये देखिए ये आपका डायगोनल हो गया, एंड क्या आना होता है, हाइट 1 प्लस हाइट 2। बट यहाँ पे इस ऑपोजिट हाइट कहाँ होनी चाहिए, डायगोनल पे, तो इस वर्टेक्स से यहाँ तक हाइट आनी चाहिए, तब यहाँ पे हाइट नहीं आई। इट मीन्स हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, बट स्टिल हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर हम ऐसे देखें कि हमारा क्वाड्रिलेटर कैसे फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हमें फॉर्मूला आता है, बट वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न है कि आपको इस ऑपोजिट वर्टेक्स से यहाँ पे एक हाइट दी होनी चाहिए थी जो हमें नहीं गिवन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इस क्वेश्चन में हम करेंगे कैसे, हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इसका नेम लिख दीजिए पूरा, ABCD। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दिस ट्रायंगल, देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रही है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर आप ट्रायंगल ए डी सी का एरिया ए बी सी में ऐड कर दें, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो सेपरेटली दोनों का एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अब देखिए ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जो ट्रायंगल हमारी ए डी सी है उसके लिए बेस क्या है, ये इसको बेस बोलते हैं। देखिए नीचे, तो बेस की स्पेस पे आप उसका नेम भी लिख सकते हो ऐसे सी डी, और हाइट की प्लेस पे ए डी, देन पुट कर सकते हो वैल्यूज़। यहाँ विदाउट नेम से हम वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो सी डी कितना है हमारे पास 54 सेंटीमीटर, ए डी इज़ 18 सेंटीमीटर। देन हम कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, देन 2 9 ज़ा 18, एंड अब आपको 54 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, एंड हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 486, और यूनिट आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए बेस क्या है, आप अगर ये वैल्यूज़ लिखेंगे ना नेम इनके, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से कंसेप्ट समझ आएगा कि कौन सा हम बेस ले रहे हैं। अब देखिए जब हमने ए बी सी बोला तो ए सी आपका बेस हो गया, तो बेस की प्लेस पे लिख देते हैं ए सी। एंड हाइट क्या है, तो इस पर हाइट, जैसे यहाँ पे सीधा 90 डिग्री बन रहा था ना, जहाँ 90 डिग्री का एंगल बने उसी को हाइट करते हैं। तो यहाँ ए डी हाइट, तो यहाँ पे बी ई हाइट है, तो हाइट की प्लेस पे आप लिख दीजिए बी ई। देन अब यहाँ पे ए 1/2, ए सी की प्लेस पे उसकी वैल्यू 62, बी ई कितना है 20, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया 620 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ऊपर फॉर्म कर लिया था कि हमें क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करना है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ गया 1106 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी इन फिगर 25। ये देखिए हमें 25 फिगर दी हुई है बुक में ऑलरेडी। एज पर द डिमेंशन गिवन, हमें जैसे डिमेंशन दिया हमें इस फिगर का करना है एरिया फाइंड। अब देखिए जब आपकी फिगर, जैसे इसमें कितने सारे पार्ट्स हैं, तो आपको सीधा एक फॉर्मूला नहीं होता, आपको क्या करना होता है, फिगर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, सेपरेट सेपरेट पार्ट्स की हमें एरिया निकालेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया, 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, तो आ गया आपके क्वाड्रिलेटर का जो फिगर बनी हुई थी उसका एरिया। अब ये फिगर है जो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी, इसका एरिया कैसे आएगा, हमारे पास 3 पार्ट्स है। देखिए ये हो गया आपका पार्ट 1, यहाँ पे पार्ट 2, एंड ये आपका पार्ट 3। तो 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स का, तीनों फिगर्स का, 3 फिगर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, 3 फिगर्स का हम एरिया निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा आपकी ये जो पूरी बड़ी फिगर है उसका एरिया। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो सबसे ईजी इसका एरिया निकालना है, बट आपको चाहिए डिमेंशंस। तो सबसे पहले हम डिमेंशंस फाइंड करते हैं। अगर हम लिख रहे हैं कि हमें चाहिए दिस साइड, अगर मुझे एरिया निकालना है किसका, बी सी एफ जी का, तो हमें ये लेंथ भी चाहिए। देन ये हमारे पास ऑलरेडी दिया है, क्योंकि एरिया ये रेक्टेंगल हो गई ना, देखिए ये रेक्टेंगल बन गया आपका, रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी। तो ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ब्रेथ 10 दी है, बट हमें लेंथ फाइंड करनी होगी। ऐसे ही ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए ये एक सीधी लाइन है, ये भी, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल है, तो ये क्या बना रही है, ट्रेपीजियम। ये क्या बना रही है, ट्रेपीजियम। अगर आप इसको ऐसे देखें तो ये छोटा सा पार्ट है और ये नीचे बड़ा पार्ट है, तो ट्रेपीजियम बन गई। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ये दोनों, एंड ये 10 दी हुई है हमें पैरेलल साइड, और ये दी हुई है 25, एंड इसके बीच की यहाँ पे हाइट भी गिवन होनी चाहिए, तभी हम ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो हाइट आपको ऑलरेडी दी है 25, उन्होंने बाहर बता दी, तो ये अंदर का ही पार्ट है। यहाँ से अगर ये 25 है तो यहाँ से ये भी 25 होगा। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं एरिया ऑफ फिगर, कौन सी फिगर है हमारी, एरिया ऑफ फिगर सी एफ ई डी। देखिए सी एफ ई डी,
तो ये आपके लिए ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, जिनका नेम हमने ए बी रख लिया। तो हाफ इंटू हाइट कितनी है, देखिए 25, ये 25 है, मैंने आपको बता दिया, तो ये भी 25 होगा। देन सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड 10 है, दूसरी साइड हमारी 25 है। देन हाफ इंटू 25 इंटू दोनों को ऐड कर दिया 35। अब आपको क्या करना है, सीधी कटिंग तो 2 के टेबल में नहीं होती, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 2 से कर देते हैं डिवाइड। दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 875 आ गया। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करके आपके पास डेसिमल में आंसर आ जाएगा 437.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए आपको इसकी लेंथ चाहिए, जब मुझे इसका एरिया चाहिए तो लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो फिगर 2 रेक्टेंगल CBGF, तो इसका नेम रख लिया CBGF। इसकी लेंथ कैसे फाइंड करें, अब ध्यान से समझना है आपने। ये पूरी लेंथ, ये कंसेप्ट है जो आपने अंडरस्टैंड करना है। ये पूरी लेंथ कितनी है, 100 में से इतना पार्ट तो 25 है, देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है ना, ये 25 है, ये 25 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 25 होगा। यहाँ पे 15 है तो ये 15 हो गया। ये हो गया इस ट्रायंगल के लिए हाइट 15, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 15। तो ये सिर्फ इतना पार्ट हमारे लिए क्या है, BC, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो कैसे फाइंड करें, 100 में से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 25 + 15। तो आपने ऐसे ही देखना, जैसे मैंने आपको फिगर में दिखाया अच्छे से कि ये 25 है तो ये पोर्शन भी 25, ये 15 एग्जैक्ट उसके ऊपर आपने जाना है, वो भी 25 है, 15 है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, 100 माइनस 25 + 15 आ गया 40, तो 100 में से 40 के आपके पास आ गया 60, तो हमारी लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर। देन आपको लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल CBGF इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 60 और ब्रेथ कितनी है 10। देखिए ये है ब्रेथ आपके पास, ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। हमारा आंसर आ गया 60 × 10 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले इस फिगर को समझ लेते हैं। ट्रायंगल तो हमारे पास है, इसका नेम हो गया ABG। फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप ध्यान से देखिए ABG, इसमें ये बेस हुआ तो बेस आपका है BG, और BG कितना है 10। कैसे 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, एंड अगर ये 15 है तो A से G भी 15 होगा, तो हाइट आ गई 15। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 15 5 ज़ा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था, हम लिख देते हैं एरिया ऑफ फिगर ABCDEFG। कैसे आएगा, ये आएगा ऐड करने से एरिया ऑफ फिगर CFED प्लस एरिया ऑफ फिगर CBGF प्लस एरिया ऑफ फिगर ABG। तो देखिए 3 फिगर्स के एरिया को ऐड करने से आएगा। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फिगर, इसका एरिया कितना आया था हमारे पास 437.5 प्लस सेकेंड फिगर का एरिया हमारे पास आया 600 प्लस थर्ड फिगर का एरिया आपके पास आया 75। सबको ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द फिगर। अब देखिए सबको ऐड करके हमारे पास आ गया 1112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया आपका एरिया ऑफ दिस होल फिगर, दैट इज 1112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 26 is a pentagonal field that is plotted at a rate of ₹5.50 per meter square.
फाइंड द कोस्ट ऑफ प्लोइंग इट इफ़ ए एच, हमें डिमेंशन दिए हुए हैं डिफरेंट, ए से एच तक 120 मीटर, ए एफ इज़ 80 मीटर, ए जी ये पार्ट है 50 मीटर, एच सी इज़ दिस पार्ट दैट इज़ 30, देन बी एफ इज़ द हाइट दैट इज़ 50 मीटर, दिस हाइट परपेंडिकुलर बना रहा है तो ये हाइट है, एंड ई जी इज़ 30 मीटर एंड एच डी इज़ 20 मीटर। तो ये डिमेंशन मैं यहाँ पे नहीं लिख रही क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। देन हमें क्या फाइंड करना है कि इसको जब फ्लो किया जाएगा उसका रेट कितना आएगा। जब भी आपको किसी फील्ड का फ्लोइंग का रेट चाहिए तो सबसे पहले आपको उस फील्ड का एरिया निकालना होगा। इट मीन्स हमें ए बी सी डी ई जो हमारे पास प्लॉट है पेंटागोनल शेप में उसका एरिया फाइंड करना। एरिया कैसे फाइंड करें, हमारे पास ये कोई फिगर की एरिया का फॉर्मूला तो सीधा नहीं है, तो हम इसको अगेन फिगर्स को सेपरेट सॉल्व करेंगे एंड एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले आपके पास ऊपर एक ट्रायंगल दिख रही है ए बी सी, हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका एरिया फाइंड करने के लिए पहले हमें कुछ डिमेंशंस चाहिए, तो पहले वो डिमेंशंस देखते हैं हमारे पास हैं कि नहीं। तो एरिया फाइंड करने से पहले एरिया का फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट आप देखिए आपके पास बेस है कि नहीं। ए से लेके पूरा सी हमारा बेस है, तो आप देखिए क्या हमें ए सी कहीं गिवन है, नहीं। इट मीन्स हमें ए सी फाइंड करना होगा। तो एरिया फाइंड करने से पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट सबसे पहले हम इसका बेस फाइंड करते हैं। ए सी इज़ वॉट, चलिए ए सी फाइंड कर लें। ए सी कैसे बनेगा, ए एच हमें दिया हुआ है, ए एच प्लस एच सी, अगर हम ए एच में एच सी ऐड कर दें तो आ जाएगा ए सी। ए एच कितने हैं देखिए यहाँ पे, ए एच है हमारे पास 120 मीटर और एच सी है हमारे पास 30 मीटर, दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 150 मीटर। और हाइट क्या होती है, जो ऑपोजिट बेस के ऑपोजिट वर्टेक्स से सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हाइट आपको ऑलरेडी पता है बी एफ। तो हम अपने फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए आपके लिए बेस क्या है, हमारे लिए बेस है ए सी और हाइट है बी एफ। ये डिमेंशन आपको नेम लिखने हैं तब एक क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी। देन ए सी इज़ 150 एंड बी एफ गिवन दिया हुआ है हमें 50, देन 2 1 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 225 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3750 मीटर स्क्वायर, 3750 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इस ट्रायंगल का। अब यहाँ पे देखिए ये इसका एरिया कैसे फाइंड करें, ये शेप तो कोई भी ट्रायंगल नहीं है, इसमें क्वाड्रिलेटर है 1 2 3 4 साइड, बट क्वाड्रिलेटर के अकॉर्डिंग भी इसमें फॉर्मूला नहीं बन रहा। देन अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे एक हमारे पास ट्रायंगल है और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेपरेट डिफाइन करेंगे। देन ये बीच में क्या बन रहा है ट्रेपीजियम, कैसे देखिए ट्रेपीजियम की ये जो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, ये दोनों जो हाइट्स हैं वो पैरेलल लाइंस हो गई, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ट्रेपीजियम में। ध्यान से देखिए अगर इस फिगर को हम रोटेट करके देखें तो आपको पता चल जाएगा, अगर ये हमारा ट्रेपीजियम की वन पैरेलल साइड, इस सेकंड पैरेलल साइड और दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो बनाते हैं हाइट, तो ये हो गया हाइट ऑफ ट्रेपीजियम। और ये अदर साइड हो गई, तो ये साइड ही उसके लिए हाइट है, तो हमारे पास ए भी है ट्रेपीजियम का, बी भी है और हाइट हम फाइंड कर लेंगे। देन अब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ई क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, ए जी ई ट्रायंगल के लिए देखिए ए जी, अब आपने देखना है आपको ए जी गिवन है कि नहीं, ए जी इज़ ऑलरेडी गिवन दैट इज़ 50 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 इंटू हाइट क्या है हमारी, हाइट है जी ई। अब चाहो तो पहले यहाँ पे नेम लिख देते हैं, देखिए ए जी, देन हाइट क्या होगी आपकी ई जी, देन अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे हाफ, ए जी की प्लेस पे क्या आ गया 50 एंड हाइट की प्लेस पे आप लिख देंगे 30, देन
2 1 एंड 2 15 15 5 75 एंड 0 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGE। अब देखिए इसके लिए ये बेस हो गया, ये हाइट होगी, SC ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल HCD। अब SCD ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ एज इट इज़, बेस हमारे लिए हो गया HC, हाइट क्या हो गई, हाइट आपकी है ये D से H, जो HD बोल दीजिए, वो भी आपको गिवन है HD। अब कर देते हैं वैल्यूज पुट। HC आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 30 मीटर, तो यहाँ पुट कर देते हैं 30। HD कितना दिया हुआ, अगेन क्वेश्चन में देखते हैं, HD हमें दिया हुआ है 20 मीटर, तो इसलिए मैंने फिगर में भी ऑलरेडी लिख दिया था, तो यहाँ पुट कर दीजिए 20 मीटर, 2 1 एंड 2 10 देन 30 इंटू 10 आपके पास आ गया 300 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है, सबसे पहले हमने फाइंड किया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AEG, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल HCD। ये ट्रायंगल का एरिया भी हमने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस ट्रेपीजियम GHDE या EDHG, कैसे भी नाम बोल सकते हैं आप। चलिए अब ये भी फाइंड करते हैं। अब आप देखिए हमें इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। पूरी फिगर को चाहे आप ड्रॉ कर लीजिए दोबारा यहाँ पे। तो ये हमारे पास जैसे एक ट्रायंगल दी हुई थी एंड देन ये आपकी ट्रेपीजियम सेंटर में हमने यहाँ पे बना देना है ट्रेपीजियम को, जैसे ये हमारे पास ऑलरेडी हाइट थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ABCD एंड E एंड ये पॉइंट आपके पास G, यहाँ पे F और यहाँ पे है H। देन अब ये आपकी ट्रेपीजियम है और इसको अगर हम थोड़ा सा अलग करके बनाएं जिससे आपको कंसेप्ट की और क्लैरिटी हो, तो हम ऐसे ट्रेपीजियम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्रेपीजियम हो गया, क्या नेम हो गया, HG। यहाँ पे ये हाइट बनी हुई है 90 डिग्री, E एंड D। पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ये हो गई हमारी दोनों पैरेलल लाइंस। अब इसकी डिमेंशंस देखिए, HD कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 20 एंड G से E कितना दिया हुआ है हमें 30 मीटर। देन अब हमें देखना है क्या GH हमारे पास गिवन है, GH तो क्वेश्चन में देखिए आपके पास A से F है, देन B टू F भी है, EG, ये सारे डिमेंशंस हैं, बट हमारे पास A से H नहीं है, हमें AH नहीं चाहिए, AH इज़ ऑलरेडी गिवन, हमें चाहिए GF। अब GF कैसे फाइंड करें, आपके पास देखिए AH है, इस फिगर को आपने समझना, आपको सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगा। देखिए अब A से H आपको ऑलरेडी गिवन है, A टू H हमें दिया हुआ है 120 मीटर एंड AG भी हमें गिवन है, AG कितना गिवन है हमें 50 मीटर। ये देखिए अपने क्वेश्चन में हमें यहाँ पे AG दिया हुआ है 50 मीटर। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, अगर आपको वो भी अच्छे से गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, अगर हमें चाहिए ओनली GH तो हमें AH में से AG माइनस कर देना है। ध्यान से समझना है, देखिए दोबारा से AH, ये हो गया आपका AH, ये पूरा मेरे पास AH 120, अगर आप AH में से AG को माइनस कर देंगे दैट इज़ 50, तो आपके पास आ जाएगा 70 मीटर और वो है HG की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फिगर तो ट्रेपीजियम है, अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज A प्लस B। अब हमारे क्वेश्चन में हाइट क्या है, हाइट है GH, क्योंकि पैरेलल साइड्स तो ये दोनों हैं HD एंड EG। देन हाफ इंटू HG कितना है, H से G आपके पास आ गया 70 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आएगा 20 प्लस 30, देखिए 20 और 30 दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ इंटू 70 प्लस 20 प्लस 30 बन गया 50, देन 2 1 एंड 2 25। अब आपको 70 को 25 से कर देना है मल्टीप्लाई एंड हमारे पास आ गया, हमने फाइंड कर लिया 1750 मीटर
स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ पेंटागनल फील्ड। अब हम इस फिगर का भी नेम लिख देते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम GHD आपकी हो गई ट्रेपीजियम। जब आप यहाँ पे एरिया ऑफ पेंटागनल फील्ड फाइंड करेंगे तो आपको 4 की 4 फिगर्स का एरिया चाहिए। एरिया ऑफ फिगर ABC, AGE, HCD एंड GHDE, ये 2 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये भी ट्रायंगल और ये ट्रेपीजियम है, सबके एरियाज लिखते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारे पास आया 3750, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 3750 प्लस देन एरिया ऑफ सेकंड AGE हमारे पास आया 750, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 750 प्लस एरिया ऑफ दिस HCD, तो HCD का एरिया हमारे पास आया था 300, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 300। देन इस फिगर का एरिया तो हमने यहीं पे फाइंड किया है, अब सबको कर देते हैं ऐड। अब हमारे पास आंसर आ गया 6550 मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपके फील्ड का एरिया। अब हमें क्या करना था, फाइंड करना था किस रेट ऑफ फ्लोइंग क्या होगा। तो जो रेट ऑफ कोस्ट दी थी, कोस्ट ऑफ फ्लोइंग आपको कितनी दी हुई है, तो कोस्ट ऑफ फ्लोइंग हमें दी हुई है कोस्ट ऑफ फ्लोइंग पर मीटर, तो यहाँ लिख दीजिए पर मीटर। 1 मीटर की कोस्ट है ₹5.50 और हमें फाइंड करना है कोस्ट ऑफ फ्लोइंग जितना हमारा फील्ड है, कोस्ट ऑफ फ्लोइंग पर कितने, ये मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर इतनी है, कोस्ट ऑफ फ्लोइंग दिस एरिया, इतना एरिया है ना हमारा यहाँ पे, पर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, क्या 1 भी लिख सकते हो, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना है, इतने मीटर स्क्वायर के लिए कैसे आएगा, 5.50 से 6550 को हमें कर देना है मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया ₹36,025। तो ये टोटल कॉस्ट आएगी फ्लोइंग के पूरे फील्ड को करने की। अब हमने एक्सरसाइज 19.4 भी कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सारे स्टूडेंट को अच्छे से क्लियर है। इनकेस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।